तू पान दे के जाएगा, अगर तूने पान नहीं दिया। के दादा को आवाज आती है और खुद जमशेद को भी आवाज सुनाई देती है। ये उनको सिर्फ सुनाई दे रहा है या कोई इंसान दिखाई भी दे रहा है जो इनको आवाज मांग रहा है और पान मांग रहा है? क्योंकि वो जिन्नात कहते हैं ये हमारी जगह है, यह हमारा खानदान, हमारा कुनबा है इधर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं सैयद असद अब्बास, आप देख रहे हैं खामोशी और हमारे साथ मौजूद है आमिर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं असद भाई? अल्लाह का शुक्र है। असद भाई, तो आज नाजरीन को आप क्या सुनाने वाले हैं? जमशेद ने हमसे शेयर किए कराची से, और जमशेद की खुद ये अपनी स्टोरी है। जी, वो हम शो से पहले बात भी कर रहे थे कि व्हाट्सएप पे हमने कोई 8-10 स्टोरियाँ आई थी लोगों की आपके व्हाट्सएप नंबर पर, तो उनमें से सिलेक्ट की थी आपने एक जमशेद कराची वाले जिन्होंने स्टोरी शेयर की थी, वो सुनाने वाले। वो सुनाना। तो नाजरीन, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है और ये स्टोरी तकरीबन आज से 35 से 40 साल पुरानी स्टोरी है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सकें। और हमारे चैनल का नाम है खामोशी, तो आप रखें खामोशी और एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लें और अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। जी असद भाई। अच्छा, जमशेद का ये बताना है कि जब वो तकरीबन 12 से 13 साल की उम्र का था तो वो अपने दादा के साथ साइकिल पे जाता था। तो दादा उसको चीज़ वगैरह दिलाने और घुमाने के लिए लेकर जाते थे। डेली रूटीन थी शाम के टाइम पे ना, 4 से 5 बजे के दरमियान। तो एक दफ़ा क्या होता है कि ये वापस ग्राउंड से आ रहे होते हैं। अच्छा, उस दिन उस ग्राउंड में बिल्कुल सन्नाटा, क्योंकि क्रिकेट मैच जो होते हैं वो 5 बजे शाम के टाइम पे शुरू होते हैं। फिर वो ऐसा होता है ना, सर्दियों में आपको पता है 5:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है फुल, मगरिब की अजान हो जाती है ना। जल्दी हो जाता है। जी। तो जैसे ही ग्राउंड ये लोग क्रॉस करने वाले होते हैं, इनके दादा को आवाज़ आती है और ख़ुद जमशेद को भी आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ ये होती है कि इनके दादा को कहा जाता है, जमशेद के दादा को, कि तुम्हारे पास जो पान है वो हमें दे दो। अच्छा, उसके दादा समझ जाते हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि वो इधर उधर देखते हैं, कोई भी नज़र नहीं आता कि आवाज़ किसकी है, पान कौन मांग रहा है। उसके दादा कहते हैं कि पान मेरे पास फ़िलहाल एक ही है, ये मैं दे नहीं सकता। फिर आवाज़ आती है कि तुम्हें देना पड़ेगा ये पान, अच्छा। क्योंकि इस पान की जो खुशबू हमें पसंद है। उसके दादा कहते हैं मेरे पास देखो एक ही पान है और मैं दे नहीं सकता। ये आवाज़ उनको सिर्फ आवाज़ आ रही है या कोई दिखाई भी दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आवाज़ आ रही है। और जमशेद के दादा को समझ आ गया था कि कोई जिन है जो इनसे डिमांड कर रहा है पान की। वो तो सन्नाटे में आ गए होंगे, इंसान डर जाता है। डर तो वो गए थे, लेकिन उस वक्त महसूस नहीं करा उन्होंने। फिर आवाज़ आती है कि तुम देकर जाओगे ये पान, हमें हर हाल में ये पान चाहिए। उसके दादा कहते हैं तुम कुछ भी कर लो, ये मेरा एक ही पान है, आखिरी पान है और मुझे इसको खाना है, फ़िलहाल मैं ये दे नहीं सकता। और हमारे पुराने बूढ़े बड़े सनकी भी होते हैं, जिस चीज़ पे अड़ जाए ना, अड़ जाते हैं। खैर, ये लोग घर पहुंचते हैं। जमशेद अपना साइकिल निकालता है और वो अपनी साइकिल चलाना शुरू कर देता है। ये नॉर्थ आज़ाबाद में एक मकान है। उस टाइम पे आमिर, जे ब्लॉक का वाक़या है ये। उस टाइम पे उस मकान के पीछे कब्रिस्तान भी है और एक नदी भी है, जो नदी अब ख़त्म कर दी है, जी जी। लेकिन पहले वहाँ नदी हुआ करती थी। और ये जो कब्रिस्तान और नदी है, ये ग्राउंड के आसपास ही है? ग्राउंड से थोड़ा डिस्टेंस में है, तकरीबन 5 से 6 मिनट का रास्ता है। यानी कि ये सारा एरिया थोड़ा सा सन्नाटा, जिसको पक्का एरिया कहते हैं पंजाबी में। आबाद हो गया। पहले बहुत ग्राउंड थे और इतनी आबादी नहीं हुआ करती थी, इतने फ्लैट्स भी नहीं हुआ करते थे। आपको तो पता है बिल्डिंग्स नहीं होती थी, गलियों में लोग चारपाइयाँ बिछा के लेटे हुए होते थे। हमने वो दौर भी देखा है, यानी कि हमने तो नहीं देखा, हमारे अब्बा लोगों ने वो दौर भी देखा है जब गली में चारपाइयाँ लगा के लोग लेटे हुए होते थे और कोई बिल्डिंग नहीं होती थी, सन्नाटा होता था, ग्राउंड ही ग्राउंड होते थे। उसके बाद क्या होता है कि जमशेद साइकिल पे अपना डेली उसकी रूटीन थी साइकिल घर घर में चलाना। वही जो बच्चे डेली रूटीन पे साइकिल आए और साइकिल निकाल ली। तो इसके दादा क्या करते हैं, पीछे पलंग पे जाके लेट जाते हैं। अब जमशेद जैसी ही दादा की तरफ जाता है, वो देखता है कि दादा गिरे हैं
पलंग के साथ गिरे। अब जमशेद भागता हुआ जाता है, दादा को पकड़ता है और पूछता है कि दादा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों गिर गए? उसने कहा बेटा मैं गिरा नहीं हूँ, मुझे गिराया गया है। अब जमशेद को कुछ समझ नहीं आता। जमशेद भागता है, आवाज़ देता है अपने वालिदा, अपने पेरेंट्स को आवाज़ देता है। खैर उसके पेरेंट्स निकल कर आते हैं, वो कंडीशन बताता है कि ये ऐसे ऐसे दादा के साथ हुआ है। फिलहाल उनको बिठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, दादा को लिटा देते हैं। सत भाई, मुझे तो ये वही मामला लग रहा है जिसने कहा था कि तू पान दे के जाएगा, अगर तूने पान नहीं दिया तुझे देना पड़ेगा पान। तो ये कहीं वो मामला तो नहीं टच हो रहा? ये वही है। अब जमशेद ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर छत के ऊपर इसके कबूतर होते हैं, वो कबूतरों को डेली दाना भी डालने जाता है। उसकी ड्यूटी थी बच्चे की। जमशेद ने बताया कि जैसे ही वो ऊपर जाता है, कबूतरों को खोलता है, दाना डालता है और फिर वो देखता है कि कब्रिस्तान की तरफ से इतना बड़ा पत्थर उड़ता हुआ आता है। छत के ऊपर? छत के ऊपर उड़ता हुआ आता है और जमशेद कहता है कि मेरे सर के ऊपर आके रुक गया। अब जैसे ही वो रुक जाता है, अब जमशेद ये सोचता है कि यार ये पत्थर कैसे उड़ सकता है, और ऊपर आके रुक गया। जैसे ही वो रुकता है, जमशेद फौरन नीचे की तरफ भागता है, अपने वालिद साहब को आवाज देता है। जैसे ही वालिद साहब को आवाज देता है, वो पत्थर नीचे की तरफ आता है। अच्छा, उसके वालिद साहब जो है ना, कपड़े धो रहे होते हैं। सीढ़ियों के साथ बिल्कुल कोने में उनका गुसलखाना होता है। उसके वालिद साहब जो कपड़े धो रहे होते हैं, जैसी जमशेद आवाज देता है अपने वालिद साहब को, उसी वक्त स्पीड से वो पत्थर जाके उनकी कमर में लगता है और वो भिलक के गिरते हैं। उनके वालिद साहब को लगता है? वालिद साहब को लगता दादा को तो ऑलरेडी गिराया हुआ है ना, है। और ये वाला पत्थर वालिद साहब को लगता है? वालिद साहब को लगता है। तो उसके बाद फिर जमशेद के वालिद साहब वहाँ से जैसे तैसे करके अपने वालिद साहब को लेके घर से बाहर निकल जाते हैं। और किसी साहब का सुना था कि वो इलाज वगैरह करते हैं, रूहानी इलाज वगैरह करते हैं, घर वगैरह भी देखते हैं जहाँ कोई असराती मामला होता है। उनके पास जाते हैं तो वो पूरा वाक़या उनको बताते हैं कि आपके साथ ये मामला हुआ है। ओह, जमशेद भी बताता है कि हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ था ग्राउंड के अंदर, कि कोई आवाज़ आ रही थी और वो पान मांग रहा था। तो वो जो साहब थे वो कहते हैं कि वो पान जिन मांग रहा था, वो जिन्नात थे जो पान की डिमांड कर रहे थे। उन्हीं जिन ने बदला लेने के लिए पहले इनके जमशेद के दादा को गिराया। उसके बाद फिर जमशेद के वालिद साहब को हिट किया। उसके बाद जमशेद खुद बीमार रहने लगा। काफ़ी अरसे तक जमशेद बीमार रहा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यानी कि पूरा घर घेरे में आ गया था उस जिन्नात? आहिस्ता आहिस्ता बस वो एक पान की डिमांड उन्होंने की थी। अगर उसके दादा दे देते तो इतना लंबा सिलसिला नहीं जाता। ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आपसे किसी चीज़ की डिमांड करे, आप उसको ना दें, तो इफेक्टिव हो सकती है ये आपके लिए? लाजमी होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको महसूस हो रहा है कि कोई ऐसी मखलूक आपके इर्द गिर्द है, तो अगर आपसे वो मुखातिब हो रही है, बात कर रही हैं वो चीज़ें, तो आपको भी चाहिए कि आप डरें नहीं। आप जितना डरेंगे वो फिर आपको उतना ही डराएंगे। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इंसानों में भी अच्छे बुरे होते हैं, जिन्नातों में भी अच्छे बुरे होते हैं। खैर उसके बाद वो इलाज वगैरह कराते हैं और फिर वो उन्हीं से इलाज कराते हैं। फिर घर भी अपना सेल आउट कर देते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। कुछ काफ़ी साल उनको वहाँ पे प्रॉब्लम रही है, क्योंकि पीछे कब्रिस्तान भी था, इधर नदी भी थी, और फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती गई तो उन्होंने घर अपना सेल आउट कर दिया। जब ये एक दफ़ा ये चीज़ें मैंने जो सुना है घर पे घुस जाए ना, तो ये बहुत मुश्किल से निकलती हैं आपके घर से। हो जाता है, कभी कोई बदले की सूरत में कोई चीज़ आ जाती है या कोई भेज देता है तब आ जाती है। अगर खुद से कोई आता है तो वो अच्छा ही होता है, बुरा तो नहीं होता। ज़्यादातर तो यही सुना है कि अच्छे जिन्नात खुद ही आ जाते हैं। तो फाइनली जमशेद वगैरह लोगों ने घर भेजा और वहाँ से छोड़ के चले गए किसी और इलाके में? इलाज अपना पूरा करवाया और उसके बाद घर सेल आउट किया, क्योंकि पहले भी कुछ मामलात रहे इनके, इनको महसूस होता था कि इनके घर में कुछ है। तो उसके बाद इन्होंने घर भी सेल आउट किया, तो फिर इनकी जान छूटी है। लेकिन ऐसे घर सेल आउट भी नहीं होते। अगर पूरे मामलात इलाके में फैल जाएं या आसी पड़ोसी को पता हो, तो आपको तो पता है ऐसे घर सेल भी नहीं होते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बेचने वाला वो ये थोड़ी बताएगा कि यहाँ पे ये मामलात है, उसने तो बस निकलना होता है। लेकिन जो आने वाला होगा उस पर अटैक हो जाएगा। नहीं, वो उन पे नहीं हो सकता। डिपेंड करता है कि
बहुत सारे चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि अगर आपके घर में किसी जिन्नात का कब्ज़ा है और अगर वो घर सेल आउट करके कोई दूसरी फैमिली आती है, तब उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि वो यहाँ ना रहें, क्योंकि वो जिन्नात कहते हैं ये हमारी जगह है, यह हमारा ख़ानदान, हमारा कुनबा है इधर। उनके तो कबीले भी होते हैं। तो फाइनली जमशेद ठीक हो गया, जगह इन्होंने भेज दी और यहाँ से छोड़ छाड़ के चले गए। यहाँ से चले गए। थैंक यू असद भाई। तो जी नाजरीन, कैसी लगी आज की स्टोरी? आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। आप भी हमें अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर दें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मुझे और असद भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।